देवता मिलकर के भगवान शिव की स्तुति करते हैं, हम लोग भी करेंगे। कैसे करेंगे? बड़े भोले है शिव शंकर, मना ले जिस का दिल चाहे। शिव जी बड़े दयालु देवता हैं। किस प्रकार? सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बड़े भोले हैं शिव शंकर, मना ले जिसका दिल चाहे। बड़े भोले हैं शिव शंकर, मना ले जिसका दिल चाहे। मना ले जिसका दिल चाहे, बुला ले जिसका दिल चाहे। मना ले जिसका दिल चाहे, बुला ले जिसका। ऐसे नहीं, आप लोग तो ऐसे मना रहे हैं शिव जी को जैसे ऐसे में तो कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं मानने वाला है ना। प्रेम से शिव जी को मनाइए। सावन का समय चल रहा है, बस विश्राम लेने वाला है। प्रेम से सभी लोग मिलकर के बोलें। पहने बाघंबर छाला, गल में मुंडों की माला, लिपटाए नाग काला, जटा में देख लो। पहने बाघंबर छाला, गल में मुंडों की माला, लिपटाए नाग काला, जटा में देख लो। जटा से बह रही गंगा, जटा से बह रही गंगा, नहा ले जिसका दिल चाहे। जटा से बह रही गंगा, नहा ले जिसका दिल चाहे। बड़े भोले है शिव शंकर, मना ले जिसका दिल चाहे। नंदी की करे सवारी, छाने है भंग त्रिपुरारी, है महिमा जिनकी न्यारी, कोई ना पा सका। नंदी की करे सवारी, छाने है भंग त्रिपुरारी, है महिमा जिनकी न्यारी, कोई ना पा सका। बेल पत्र और फूल अक्षत, बेल पत्र और फूल अक्षत, चढ़ा ले जिसका दिल चाहे। बड़े भोले है शिव शंकर, मना ले जिसका दिल चाहे। ना शिव सम कोई दानी, देते हैं दान मन मानी, है महिमा जिनकी न्यारी, कोई ना पा सका। ना शिव सम कोई दानी, देते हैं दान मन मानी, ए भोले मसानी, जरा सुन लो। बसे हैं सब के दिल में ये, बसे हैं सब के दिल में ये, बुला ले जिसका दिल चाहे। बसे हैं सब के दिल में ये, बुला ले जिसका दिल चाहे। बड़े भोले है शिव शंकर, मना ले जिसका दिल चाहे। और सभी लोग मिलकर के प्रेम से भगवान शिव से कहेंगे, भगवान हम सब आपके पुजारी हैं। मैं हूँ तेरा पुजारी, मैं आया शरण तिहारी, ए भोले कमारी, जरा सुन लो। मैं हूँ तेरा पुजारी, मैं आया शरण तिहारी, ए भोले कमारी, जरा सुन लो। अनंत राम से भजन शिव का, अनंत राम से भजन शिव का,
गवाले जिसका दिल चाहे, अनंत राम से भजन शिव का गवाले जिसका दिल चाहे। बड़े भोले हैं शिव शंकर, मना ले जिसका दिल चाहे। बड़े भोले हैं शिव शंकर, मना ले जिसका दिल चाहे। बोलो शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जिस समय सारे के सारे देवताओं ने मिलकर के एक साथ भगवान शिव की स्तुति की, आराधना किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। बड़े कृपालु हैं, भोले हैं, भाले हैं, है ना। शिव जी कहते हैं देवताओं बड़े प्रसन्न हैं आप, बोलो क्या चाहिए। आप सभी लोग आए हैं। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहाँ हूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। शिव जी कहते हैं बोलो देवताओं, हे अमर देवताओं, बोलो कैसे आना हुआ। जब भगवान शिव ने अमर शब्द लगा दिया, कहाँ हूं अमर आए के ही हेतु। जब अमर शब्द लगा दिया तो देवतागण आपस में बात करने लगे, कहे देखो शिव जी भी आनंद ले रहे हैं, अमर कह रहे हैं हमको। अमर तो कामदेव भी था, है ना। और जब तीसरी नेत्र खुली शिव जी की तो कामदेव जो अमर था समाप्त हो गया। सारे के सारे देवता कहते हैं भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपको पता है। प्रभु हम लोग किस लिए आए हैं आपको सब कुछ पता है। शिव जी ने कहा बता दो क्या चाहिए। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाओ, निज नयननि देखा चाही, नाथ तुम्हार विबाहु। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मदमोचन। कामू जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। देवताओं ने कहा भगवान हम सभी लोगों की एक अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है, क्या अभिलाषा है? हाँ बोलिए ना फिर। विवाह देखने करने की नहीं है, आपको थोड़ी नहीं, विवाह देखने की अभिलाषा है। सारे के सारे देवता कहते हैं भगवान निज नयननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। आपके विवाह के सुंदर दृश्य को हम लोग देखना चाहते हैं। सारे के सारे देवताओं ने जिस समय शिव जी से कहा, शिव जी विचार करते हैं, सबकी बात को सुनते हैं और शिव जी कहते हैं विचार किया कि इस समय देवताओं की बात को मानना ही उचित है।
विधि के लिए ये आवश्यक है। शिव जी ने विचार किया, सुनी विधि विनय समुझी प्रभु पानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। जैसे ही शिव जी ने कहा देवताओं अच्छी बात है, हम विवाह के लिए तैयार हैं, वैसे ही आकाश मंडल से जय जयकार होने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी, तालियां बजने लगी, बोलो शंकर भगवान की। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। महाराज शिव जी का विवाह होने वाला है, उत्साह तो दिखना चाहिए ना भाई। देखिए जब विवाह होता है तो ससुर को, बेटे दूल्हे के पिता को तो दहेज मिल गया, दूल्हे को दुल्हन मिल गई, दुल्हन को दूल्हा मिल गया, और रहे जो बाराती हम सब लोग हैं, हमको क्या मिलेगा? जितनी जय जयकार लगाएंगे उतनी आइसक्रीम एक्स्ट्रा मिलेगी उतनी ही कचौड़ी सुंदर मिलेगी, और साथ में पनीर की सब्जी तो मिलना ही है। लेकिन जय जयकार करेंगे तभी ना, तभी तो लोग जानेंगे कि ये बाराती हैं। जय जयकार नहीं करेंगे, लोग के नजरों में नहीं रहेंगे तो कहेंगे ये बाराती नहीं है, ये लगता है बिना बुलाए आए मेहमान हैं। पता तो करो। तो महाराज प्रेम से बोलिए जय श्री राम। शिव जी ने हाँ कर दिया, शिव जी ने हाँ किया, चारों तरफ लोग जय जयकार कर रहे हैं। सप्त ऋषिगण आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जा करके लग्न पत्रिका विचार करके विवाह की तारीख को तय करके आओ। पहले जो विवाह होते थे तो ऐसे नहीं होते थे कि जैसे हम चाहें वैसे तारीख सुनिश्चित कर लिए। लग्न पत्रिका के अनुसार विवाह की तारीख रखी जाती थी। किस समय में फेरे पड़ेंगे, किस समय सिंदूर चढ़ेगा, किस घड़ी में कन्यादान होना है, ये सारी विचार करके किस समय होना है ये निर्धारित किया जाता था। सप्तऋषिगण गए तो सबसे पहले पार्वती के पास पहुंच गए, फिर से पार्वती मैया के पास पहुंचे। एक बार पहले गए थे परीक्षा लेने के लिए, दोबारा से फिर गए तो पार्वती मैया से कहते हैं देवी देखा ना, तुम नारद की बातों पर विश्वास कर रही थी, अब तो बात सत्य हो गई ना मेरी। मैंने कहा था नारद के वचनों पर विश्वास मत करो। शिव जी ने काम को जलाकर भस्म कर दिया। कहा हमार न सुने हूं तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे हूं काम महेश। देवी हमने कहा था मेरी बात को मान लो, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम्हारा इतना तप करना सब करना व्यर्थ हो गया। शिव जी ने काम को जला करके भस्म कर दिया। माँ पार्वती मुस्कुराती हैं मुस्कुरा के कहती हैं हे सप्तऋषि गणों, आपको आज पता चला है कि शिव जी अकाम हैं, मुझे तो बहुत पहले से मालूम है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, सुन बोली
मुस्काई भवानी उचित कहूँ मुनिबर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। माँ पार्वती मुस्कुराते हुए कहती हैं, भगवन आज आपको पता लगा कि शिव जी ने काम को जला दिया है, लेकिन शिव जी मैं तब से जानती हूँ, मुझे मालूम है जब से कामदेव जीवित थे तो भी शिव जी पर कोई भी काम का प्रभाव नहीं था। शिव जी अकाम हैं, जोगी हैं, भजनानंदी हैं। और जो भजनानंदी होते हैं, कल मैंने बताया था, भजनानंदी हैं तो महाराज मन में जो कामनाएं हैं, कामनाओं का मतलब ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। आज हमारी आवश्यकता 10 रुपए की है, हमें 10 रुपए मिल गया, अगर मन में संतोष नहीं है, कामनाएं प्रबल हैं, तो मन करेगा कि 10 और मिल जाए। 10 और मिल गया, कामनाएं प्रबल हैं, मन में संतोष नहीं है, और अभिलाषा होगी 10 और मिल जाए। तो महाराज अगर संतोष नहीं है तो ये कामनाएं कभी शांत होने वाली नहीं है। और संतोष है तो आज आपका काम 10 में हो गया है, कल आपको 10 लाख मिल जाएगा तो भी आप उसी स्थिति में रहेंगे। ना ही आपके अंदर बहुत दिखाने का भाव आएगा और ना ही किसी प्रकार की अन्यत्र विषय विकार आएंगे मन में। संतोष रहेगा तब, संतुष्ट रहेंगे आप। और देखिए जीवन में ये कथा हमें सिखाती है, राम जी और रावण में यही फर्क है। राम जी के पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। राम जी को जो भी कुछ उनके पास में है उसी में संतुष्ट हैं। और रावण सब कुछ होने के बाद में, पंच कन्याओं में से एक सुंदरी मंदोदरी होने के साथ में भी, लेकिन रावण को संतोष नहीं था, संतुष्ट नहीं था रावण। इसीलिए रावण की हार हो गई और राम जी जीत गए। तो मन में संतोष होना चाहिए, जो भी है जितना है उसमें संतोष रहेंगे। और देखो संतोष रहने का मतलब ये नहीं आप समझें कि कर्म करना बंद कर दें। कर्म करना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। कर्म व्यक्ति को तब तक करते रहना चाहिए जब तक ये आंखें न बंद हो जाएं। कर्म नित्य करना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन कर्म के साथ में हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। संतोष रहेगा तो कभी भी आप नाखुश नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बंधुओं, शिव जी ने जिस समय हाँ कर दिया, सप्तऋषिगण गए, पार्वती से कहने लगे। पार्वती ने कहा भगवान मुझे मालूम है शिव जी अकाम हैं। सप्तऋषिगणों ने देखा कि आज भी पार्वती के ऊपर कोई फर्क नहीं है। गए पर्वतराज हिमालय के पास में, लग्न पत्रिका को रखा गया, लग्न पत्रिका बिचारी गई। और जिस समय लग्न पत्रिका बिचारी गई, तिथि निर्धारित हो गई। तिथि निर्धारित हो गई 8 तारीख को खार गंगेश्वर वेदधाम से भगवान शिव का विवाह बारात उठेगी 5:30 बजे निर्धारित हो गई। सबको जिस समय लग्न पत्रिका विचार करके देवतागण सप्तऋषिगण आए और आकर के जिस समय देवताओं को बताया है, लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय।
सुमन बिष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहूं दिशि साजे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जिस समय लग्न पत्रिका विचारी गई, आकर के सप्तऋषि गणों ने देवताओं के बीच में बताया और पूरे संसार में ये बात गुंजायमान हो गई कि कल भगवान शिव का विवाह होगा, कल बारात उठेगी। बड़े प्रेम से हम सभी लोग बाराती बनेंगे। जब ये बात देवताओं ने सुनी तो जय जयकार करने लगे, प्रेम से हर्षित हो गए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आप लोग भी तो देवतागण है ना, है ना, देवता स्वरूप में ही है। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? हुई ना, तो प्रेम से बोलिए बोलो शंकर भगवान की। सारे के सारे देवतागण प्रसन्न हो गए। शिव जी के बारात में चलने की तैयारी होने लगी। जिस समय लग्न पत्रिका विचार के आए, देवताओं ने जान लिया कि कल बारात उठनी है। सारे के सारे देवतागण सुन करके चल पड़े अपने अपने धाम। अपने अपने धाम पहुंचे और अपनी अपनी व्यवस्था में लग गए। कोई अपने वाहन को सजा रहा है, कोई सुंदर कपड़ों को धुलवा रहा है, कोई प्रेस करवा रहा है, हाँ? कोई बिल्कुल माले उले बनवा रहा है। तमाम तैयारी में सारे के सारे देवता गण तैयार होने लगे। भगवान शिव का एक ऐसा विवाह हुआ है जिसमें विपरीत स्थिति है। शिव जी का विवाह ऐसा है जिसमें दूल्हे पक्ष में कोई गाना बजाना करने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपछरा गान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव का एक ऐसा विवाह हुआ है बंधुओं, जिसमें दूल्हे पक्ष में कोई ऐसा नहीं है जो मंगल गीत गाने वाला हो, तैयारी करने वाला हो, कलश सजाने वाला हो। जब सारे के सारे देवता चले गए, अपनी अपनी व्यवस्था करने लगे। इंद्र ऐरावत हाथी सजाने लगे, भगवान विष्णु गरुण को बिल्कुल चमकाने लगे, सुंदर वस्त्र की तैयारी करने लगे। अपनी अपनी व्यवस्था हो रही थी और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं स्वर्ग में शिव जी के विवाह में। और इधर शिव जी के जो गण हैं वो कहते हैं कि भगवान देख रहे हैं आप, देवता कितने स्वार्थी हैं। शिव जी ने कहा क्या हो गया? गणों ने कहा महाराज देखिए, लगन पत्रिका विचार करके आपसे सिग्नेचर करवा लिए, अब तो आप भाग भी नहीं सकते, अब तो आपको विवाह में जाना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई तैयार करने वाला नहीं है। सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, अपना अपना बढ़िया वस्त्र चमका रहे हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है। शिव जी ने कहा देवताओं, हे गणों, शिव को सजाना सबके बस की बात नहीं है। शिव जी को वही सजा सकता है जिसका मन मेरी तरह भोला हो, भोला भाला हो, वही मेरा श्रृंगार कर सकता है। गणों ने कहा तो महाराज कौन करेगा? शिव जी ने कहा तुम करोगे। गणों ने मन में विचार किया कि हम तो आज तक अपने पाउडर नहीं लगाए कभी, हाँ? आज तक कभी क्रीम नहीं लगाए, शिव जी को कैसे समझाएंगे, कैसे इनका श्रृंगार करेंगे? ये तो उल्टा हो गया। हम तो कह करके फंस गए, कहीं गड़बड़ हो गया, काजल कहीं मोटा हो गया तो शिव जी अभी तो तीसरी नेत्र बंद हुई है। देवता सारे के सारे गण सोचने लगे। शिव जी ने कहा चिंता मत करो मेरे गणों, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम मन से सजाओ, तुम मन से सजाओगे तो हम अवश्य सुंदर होंगे। सारे के सारे गण मिलकर के भगवान शिव को सजाने लगे। बंधुओं, गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है किस प्रकार सजाते हैं सारे के सारे गण। कहते हैं क्या? शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, शिव ही शंभु गण
करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट हरि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीति भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चढ़े बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिवहि सुर प्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिन जगनाई, बर लायक दुल्हिन जगनाही। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जिस समय शिव जी के गण सजाने लगे, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव जी ने जब कामदेव को जलाया था तो जटा खुल गई थी। जटा बनाते बनाते बढ़िया सर्प ले आए एक नाप के और मोर लगा दिया। एक नाप के सुंदर सुंदर सांप मोर तैयार हो गई। कुंडल एक सुंदर एक तरह के दिखने वाले बिच्छू ला करके कुंडल पहना दिया। तन विभूति पट के हरि छाला, भभूति लेकर के आए और शिव जी के पूरे शरीर में लगाने लगे। शिव जी तो पहले से ही गोरे हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जो शिव जी कपूर की तरह चमचम चमचम चमकने वाले, जब भभूति लगा दिया तो और भी चमकने लगे। तन विभूति पटके हरि छाला, चमकने लगे। शिव जी जिस समय श्रृंगार हो गया, खड़े हो गए तो बढ़िया सुंदर हो गए। लेकिन जब नीचे देखा तो दिगंबर हैं, लंगोटी में खड़े हो गए। गणों ने कहा कि महाराज आज तो कुछ पहन लो, हाथ जोड़ के निवेदन है। ससुराल जा रहे हो, अपनी न सोचो हमारी सोचो, कुछ इतनी व्यवस्था में लगे कुछ तो मिल जाए। ऐसे चलेंगे महाराज तो कुछ न मिलेगा। शिव जी ने कहा तो बताओ क्या करें। गणों ने कहा महाराज जे पर आप बैठे हैं वही न लपेटवा दिया जाए। शिव जी ने कहा लपेट दो। बड़े प्रेम से जब वो बाघंबर लपेटते तो गिर जाता। गणों ने कहा महाराज चिंता मत करिए, इज्जत नहीं जाने देंगे। तुरंत एक सर्प को बुलाया, कमर में बाघंबर लपेट करके खींच के बांध दिया। कहा हिलना मत, जब तक लौट करके बारात ना आ जाए यहां तक हिलना नहीं है तुम्हें। सबसे जरूरी रोल तुम्हारा है पूरे विवाह में, तुम हिले तो सारा मामला हिल जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। शिव जी तैयार हो गए। अद्भुत रूप है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, गंगा मैया अविरल धारा में बह रही हैं। नयन तीन उपभूति भुजंगा, तीनों नेत्र, नीला कंठ है, अद्भुत स्वरूप है। नंदी बाबा आ गए, भगवान शिव विराजमान हो गए। जैसे ही शिव जी तैयार होकर के गेट पर पहुंचे, नहीं सारी की सारी सखियों ने, जो देवताओं की पत्नियां थीं, सुंदर श्रृंगार करके आई थी कि शिव जी के विवाह में चलना है। सब ने देखा तो कहती हैं मुस्कुरा करके, बर लायक दुल्हिन जग नहीं। इनको देख करके तो लगता है कि इनके जैसी दुल्हिन संसार में है ही नहीं। कौन दुल्हन ऐसी होगी जो गले में विषधर नाग है, कौन इनके पास आएगा। सारी की सारी स्त्रियां मुस्कुरा रही हैं। देवतागण आ गए, विष्णु जी आ गए, ब्रह्मा आ गए, इंद्र आ गए। वो भी आपस में मुस्कुराते हुए कहते हैं विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता।
आपस में कहते हैं कि देखो ऐसा है, इनको देख करके तो लगता है कि इनके साथ चलेंगे तो कचौड़ी तो छोड़ो, पानी भी नसीब होने वाला नहीं है। अपनी अपनी बारात, अपनी अपनी जमात लो और आगे चल दो, इनको छोड़ दो। चल पड़े। शिव जी मुस्कुरा रहे थे, सबकी बात सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अच्छी बात है, हम भी तो चाहते हैं कि आप लोग अलग अलग चलो। हमारे भी तो गण हैं, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर, इतने प्रकार के जितने पूरे संसार में गण भटक रहे हैं, जिनको कोई न्योता नहीं देता। अब हम भी उनको इस समय बोल गए तो कौन बुलाएगा। शिव जी ने कहा आप लोग चलो तो हम उनको बुलाएं। सारे के सारे देवतागण चल पड़े और शिव जी अपने गणों को बुलाते हैं। कैसे आए हैं, कल बारात चलेगी यहीं से, हम सभी लोग चलेंगे। चलेंगे ना, चलेंगे, प्रेम से चलेंगे। आइए आज वाणी को विश्राम देते हैं। आप सभी आगंतुक महानुभाव की मंगल में शुभकामना करते हैं। वाणी को विश्राम प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद में सुंदर सा एक भजन आपके बीच में रख करके वाणी को विश्राम देंगे। प्रेम से सभी लोग बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे। मैंने कल कहा था राम जी की कथा चल रही है और भजन हम लोग भगवान कृष्ण का सुनेंगे, है ना, सुनेंगे ना, तो प्रेम से बोलेंगे। सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है। जैसे शिव जी ने कथा सुनी थी, कहत सुनत, कहते भी और सुनते भी, तो हम लोग कहना और सुनना दोनों करेंगे। प्रेम से बोलेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रिज के नंद लाला।